तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग OCM लेसन नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज बहुत ही फास्ट पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला लेसन यही है, बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती है। सर्विसेज क्या होती है बताओ? किसी को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना। उसमें क्या होता है, कुछ गुड्स या प्रोडक्ट बेचते नहीं है, बल्कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेसन का नाम क्या है? बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज। तो जो सर्विसेज कहाँ पे लगती है? बिजनेस के काम आती है, उन सबको ही हम क्या बोलेंगे? बिजनेस सर्विस। और बिजनेस का मतलब ये नहीं कि एक प्रोडक्ट लाया उसको बेच दिया, भैया बिजनेस हो गया। बेचा, पैसे कमाया, प्रॉफिट होगी, इससे बिजनेस चलता नहीं आज के समय में। आज के समय क्या, उसको बहुत सारी अदर सर्विसेज की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए सर्विस जो हमको रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस सर्विसेज। जिससे क्या होता है, हमारा बिजनेस कैसे चलता है? स्मूथली चलता है। ठीक है, अब वो सर्विसेज किसको, कौन कौन सी सर्विसेज? तो पेज नंबर 56 में आपको अच्छे से चार्ट बनाकर बताया हुआ है। यहाँ लिखा है बिजनेस सर्विसेज, लिखा हुआ है ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसे पूरे एरो निकाल के बता दिया है कौन कौन सी सर्विसेज। अच्छा, थोड़ा दिमाग से सोचो, अपने दिमाग से सोचो, अपन बिजनेस कर रहे हैं, अपन को कौन कौन सी सर्विसेज लेनी पड़ती है? मोबाइल की लेनी पड़ती है, मोबाइल की लेनी पड़ती है, मतलब कि उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? मोबाइल हो गया, बैनर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सब कहाँ में जाएगा? कम्युनिकेशन। बैंक की लेनी पड़ती है, आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बैंक की सर्विस लेते नहीं हो, कभी चेक एक्सेप्ट करते हो, कभी ऑनलाइन करते हो, कभी कुछ। ठीक है, तो दूसरी सर्विस कौन सी ले रहे हो आप? बैंकिंग सर्विस ले रहे हो, बराबर है। फिर और कौन सी सर्विस अवेल करते हो आप? ट्रांसपोर्ट लेते हो, यस नो? आपकी छोटी से छोटी दुकान क्यों ना रहे, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेनी ही पड़ेगी। और यस, इंश्योरेंस छोटे बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं है, बहुत छोटे बिजनेस में, लेकिन बड़े बिजनेस में इंश्योरेंस की सर्विस भी लेनी पड़ती है। और यस, वेरी गुड, वेयर हाउसिंग, है ना, ये भी बहुत छोटे बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बड़ा होते जाता है तो बिजनेस नीड द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग सर्विस ऑल्सो। और कुछ रह गया? तो हमने क्या देखा कि जब भी कोई बंदा बिजनेस रन करता है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए अदर सर्विसेज की हेल्प भी लेनी पड़ती है। उसी सर्विसेज को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस सर्विसेज। और बिजनेस सर्विसेज में कौन कौन आ जाता है? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग। अब आगे जो है एक एक सर्विस को इन डिटेल हमको पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैंकिंग। कैसे स्टार्ट करेंगे? बैंक। अच्छा ठीक है, बैंक क्या है? बैंक कोई दुकान है क्या? नहीं, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहला वर्ड अगर किसी ने पूछा कि बैंक क्या है तो क्या लिखोगे? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और वहां पर क्या होता है? वेरी गुड, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन। ग्रांटिंग वर्ड यूज याद नहीं आएगा तो क्या लिखोगे? गिविंग ऑफ लोन। क्लियर? देखो बैंक क्या है? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और वहां पर क्या होता है? विच फंक्शन? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन। तो ये तो अपन अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि हमने उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, रटा कि नहीं रटा, वो जरूरी है क्या? नहीं, इतनी चीज तो भैया 2-4 लाइन तो मन से भी लिख सकते हैं। अब आगे पेज नंबर 58 में टाइप्स ऑफ बैंक। यस, इसका 8 नंबर का क्वेश्चन पार्थ जी बना हुआ है। कितने नंबर का क्वेश्चन? 8। डिफाइन बैंकिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक, 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपके प्री बोर्ड्स में भी आ चुका है। तो बहुत ही अच्छे से हम शॉर्ट में और मेन कंटेंट्स कवर करेंगे। तो पेज नंबर 58 में आपके बुक में टाइप्स ऑफ बैंक लिखे हुए हैं ना, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ बैंक। कौन कौन से, मेरे को फटाफट बताओ कौन कौन सा टाइप के? सेंट्रल बैंक, फिर कमर्शियल बैंक, और कोऑपरेटिव बैंक, और डेवलपमेंट बैंक, और ओके एक्सचेंज बैंक, ओके रीजनल रूरल बैंक, और नेक्स्ट? ठीक है, नेक्स्ट सेविंग बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक। क्लियर? फिर स्पेशलाइज्ड, और कुछ है? नहीं ना। टाइप्स ऑफ बैंक्स में देखो टोटल कितने हैं यहाँ पे? 4, और यहाँ कितने लिखे? टोटल 5। इधर ध्यान दो, तो फिर 3 बैंक तो सी से स्टार्ट हो गए। टाइप्स ऑफ बैंक में 3 टाइप के बैंक सी से स्टार्ट हो गए। सी के बाद आया डी, उसके बाद आया ई, ठीक है, 3 बार से आगे सी,
सी डी ई, फिर आर और एस, आर और एस। कितने टाइप हो गए आपके? 4 5 6 7, 7 पॉइंट्स कवर हो गए आपके। टाइप ऑफ बैंक में अगर 7 पॉइंट पे कितने चिल्लर, देखो सी से 3 बैंक के नाम है। पहला सेंट्रल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, फिर सी हो गया, डी और ई क्या है? डेवलपमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक, फिर आर और एस रीजनल रूरल बैंक एंड सेविंग बैंक। तो शॉर्ट में समझेंगे। अच्छा भैया सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, इनको अलग से भी सेपरेट क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। देखो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन कंबाइंड हुआ? टाइप्स ऑफ बैंक तो हो ही गया है, टाइप्स ऑफ बैंक आएगा तो ये पूरे बैंक के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। लेकिन ये जो 2 बैंक है ना, सेंट्रल और कमर्शियल बैंक, ये अलग से इनका सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है। इवन इनका डिफरेंस बिटवीन भी बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सेंट्रल बैंक उसके नाम में ही है उसका आंसर, आरबीआई। कौन सा? इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। ठीक है। अच्छा सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या होता है? पैसे जमा करता है क्या सेंट्रल बैंक? कभी आरबीआई ने अपन से पैसे जमा किया क्या? उसका मेन काम क्या रहता है? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट। क्या रहता है? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट। वो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता नहीं, ना ही तो जनरल पब्लिक को लोन देता है। बस वो क्या करता है? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट उसका मेन फंक्शन है, लेकिन और अदर फंक्शंस भी है। चलो फटाफट पढ़ लेंगे हम लोग। किसको बोलते हैं? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अपेक्स वर्ड आया, कौन सा वर्ड? इसका ऑब्जेक्टिव भी बना हुआ। अपेक्स कौन सा बैंक है? अपेक्स मतलब टॉप मोस्ट। अपेक्स मतलब सबसे टॉप शिखर, कोई पहाड़ की चोटी, उसको क्या बोलेंगे? अपेक्स। तो टॉप मोस्ट बैंक कौन सा है? आरबीआई। और उसको टॉप मोस्ट की जगह क्या नाम दिया? अपेक्स। तो सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। एवरी कंट्री हैज देयर ओन सेंट्रल बैंक। सबका अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक इन इंडिया। एंड कब बना है? 1945 को स्टैब्लिश हुआ है। कब? 1945 को स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं उसके कौन कौन से फंक्शन है, शॉर्ट में बताया है। फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी, फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी, इशू करेंसी नोट, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर टू द बैंक। 4 मेन फंक्शन है। कौन कौन से बोलो? फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी, इशू करेंसी नोट, बैंकर टू द बैंक एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकों का भी बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट का भी बैंक कौन है? तो बैंकर्स टू द बैंक एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट। याद रखना अच्छे से फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। जल्दी बोलो फटाफट। मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड करेंसी नोट, तीसरा बैंकर्स बैंक और बैंकर टू द बैंक। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में लिख लोगे, 4-5 लाइन लिख लोगे। ठीक है। नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक जो हमारे आजू बाजू जो बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जिससे डायरेक्टली हम लोग डीलिंग करते हैं, जनरल पब्लिक डीलिंग करती है। हम लोग क्या करते हैं? बैंक जाकर चाहे नाश्ता करके जाते हैं क्या? क्या करते हैं? फिर या तो डिपॉजिट जमा करेंगे, या तो विड्रॉ करेंगे, या फिर लोन लेंगे। 2 मेन काम है ना। और भी अदर सर्विसेज है, बट मेन सर्विस तो भैया यही है। कौन सी? यस, बैंक क्या करता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन भी देता है। चलो पढ़ते हैं फटाफट। कमर्शियल बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब वो सब छोड़ दो, आगे का प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन कौन से आएंगे? इसका क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस एंड व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या लिखोगे? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन। मेरे को कोई आंसर चाहिए, कोई भी यहां वहां देखेगा नहीं। देख रही हूं मैं, कहां देख रही हूं? प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी या फिर ग्रांटिंग ऑफ लोन। एंड सेकेंडरी फंक्शन क्या है? एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। चलो बताओ 2 मेन फंक्शन कौन कौन से कमर्शियल बैंक के? पहला कौन सा है? प्राइमरी। दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या लिखोगे? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन। सेकेंडरी में एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। ध्यान रखो, ये आ गया, समझ लो। ये दोनों में से एक के बारे में या दोनों के डिफरेंस में एक क्वेश्चन बन गया। अब भी बता रही, बन गया बोर्ड में क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इतना लिख लोगे कमर्शियल बैंक के बारे में। ओके। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक को सहकारी कुछ बोलते हैं, सहकारी पत्र संस्था मर्यादित, ऐसा कुछ तो भी नाम है जो आप देखते। शिक्षक सहकारी, नागपुर नागरिक सहकारी, अरविंद सहकारी, ये सब क्या कहलाएंगे? कोऑपरेटिव बैंक। ओके। तो देखो मैं पढ़ रही हूँ उसके बारे में, आ सकता है 2 नंबर के लिए, तो हम लोग पढ़ेंगे, है ना।
कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बैंकिंग एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक किससे रजिस्टर्ड होते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। अब उसमें जो है ना 3 लेवल के बैंक बनाए गए हैं। कितने लेवल के? 3। पहला है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो कि विलेज लेवल में काम करती है। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव जो कि कौन से लेवल पे काम करती होंगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और तीसरा क्या है? स्टेट कोऑपरेटिव जो कि कौन से लेवल पे काम करती है? स्टेट लेवल। आप कभी सुने होंगे बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव, सुने हो? नहीं सुने? नहीं सुने तो अभी क्या ही कर सकते, चलो ठीक। तो ऐसा ऐसा भैया ये रहता है। तो क्या लिखोगे इसमें? व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंक? बैंकिंग एक्ट से रजिस्टर्ड होते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से? है ना, दीज बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ओके, और द मेन एम क्या है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सेक्शन ऑफ पीपल रहते हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को असिस्ट करना, ये उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। एंड दे वर्क इन 3 डिफरेंट लेवल। 3 डिफरेंट लेवल कौन कौन से? फटाफट बताओ। प्राइमरी क्रेडिट वर्क इन विलेज लेवल, सेकेंड डिस्ट्रिक्ट वर्क इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड थर्ड इज वर्क इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, नेक्स्ट का नाम क्या है? इंडस्ट्रियल। यहाँ लिखी नहीं है ना, डेवलपमेंट बैंक लिखी हुई यहाँ पे, लेकिन लिखा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। देखो जिसने नहीं भी पढ़ा 2 लाइन तो फेंक ही सकते हो। इंडस्ट्री का क्या करता है वो? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, अपन लोग के लिए कि इंडस्ट्री के लिए? जहां पे आपको याद नहीं आ रहा वहां अपना दिमाग चलाने का, लॉजिक लगाने का, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसका नाम क्या है? आवाज निकालो ना मुझसे, क्या नाम है इसका? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें इसका मेन काम क्या होगा? इंडस्ट्रीज को क्या करना है? डेवलप करना है। बड़ी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी डेवलप है, उनको डेवलप करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है उनको भैया डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। क्लियर? ठीक है, देखते हैं। दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स द बिजनेस वर्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि देखो 2 वर्ड्स लिखना है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। business provision of medium and long term funds to the business unit for the purpose and expansion and modernization। मतलब पहला क्या लिखोगे इसमें? प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन टू द इंडस्ट्रियल सेक्शन। सेकंड अंडरराइटिंग ऑफ द शेयर्स, सेकंड क्या है? एंड थर्ड है परचेस ऑफ डिवेंचर्स एंड बॉन्ड। थर्ड क्या है? यस। नेक्स्ट इज एक्सचेंज बैंक। नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ पर क्या एक्सचेंज होता होगा? फॉरेन करेंसी। क्या एक्सचेंज होता होगा? यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ग्रांटिंग ऑफ लोन होता है क्या? फिर क्या होता है? यस, फॉरेन एक्सचेंज जो रहते हैं वो वहां पे जाके एक्सचेंज होते हैं। मान लो कोई बंदा बाहर से आया या कोई फर्म ने फॉरेन से कुछ फॉरेन एक्सचेंज कमा ली, तो उस बैंक में जाएगी, अपने फॉरेन की नोट वहां दे देगी और अपने इंडिया की नोट ले लेगी। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक। अब इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका नाम क्या है? रूरल बैंक। ये कहाँ चलता होगा? रूरल एरिया में। और इसका मेन काम क्या रहता होगा? कि रूरल एरिया के लोगों को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराना। सेविंग बैंक, उसका मेन काम क्या होगा? लोगों की सेविंग को इनकरेज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट क्या है? ये बैंक क्या करते हैं? लोगों से पैसा लेते हैं और उनके पैसे को इन्वेस्ट करवा देते हैं। क्या करवाते हैं? उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक, फिर अदर और भी बैंकिंग बैंक्स के नाम है, जैसे कि एक्सिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बोलते हैं शॉर्ट में। तो उसका काम क्या रहता होगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो इंडस्ट्रीज करवा रही है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना और उनको कैसे कैसे गाइड करना, वो काम भी यही बैंक करता है, ठीक है। उसके बाद है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या लिख सकते हो? बिना पढ़े कुछ लिख सकते हो क्या? इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करती होगी? स्मॉल इंडस्ट्रीज को क्या करती होगी? डेवलप करती है ना। और किसने ओपन किया होगा इसको? भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन करी होगी। यस नो? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जिसको बोलते हैं। इसके तो शेयर्स, इसके तो बॉन्ड्स भी बिकते हैं, नाबार्ड के बॉन्ड्स भी बिकते हैं, ठीक है। तो नेशनल बैंक नाबार्ड, तो इसका काम क्या होगा? देखो इसके नाम में जो उसका आंसर है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्लियर? ओके, न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? न्यू मॉडल। अच्छा, जैसे देखो क्या हुआ है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है,
टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होते जा रहा है, वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम भी मॉडर्न होते जा रहा है। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, पैसे चाहिए तो कहाँ जाते थे, बैंक जाते थे, फिजिकली लाइन में लगते थे, लेकिन बाद में क्या आया, एटीएम। अब तो एटीएम में जाना नहीं पड़ता। तो ये क्या टेक्नोलॉजी क्या होती है, एडवांस होते जा रही है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे सब चीजें एडवांस हो रही है। वैसे ही बैंक के क्या आ गए, न्यू मॉडल आ गए। तो न्यू मॉडल में पहला लिखा हुआ है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटी मोटी चीजों को फाइनेंस करता है, बहुत बड़े बड़े लार्ज अमाउंट को फाइनेंस करता है क्या, फाइनेंस करना समझता है क्या, ईएमआई पे लेते ना, उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंस कराना। ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या होता होगा, फाइनेंस होता होगा, लेकिन कैसा अमाउंट, थोड़ा सा रिलेटिवली लेस अमाउंट। क्लियर, ओके। एम behind this bank is to provide financial inclusion to section of the economy not being served by the other banks, such as small business unit, small and marginal farmers, micro and small industry and unorganized sector entities। यहाँ पर बोल रहा है कि ये बैंक ऐसे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है जहां पर जो बड़े बड़े बैंक्स है वो नहीं पहुंचे हैं। जैसे देखते हैं ना, कई बार गांव देहात में छोटे छोटे बैंक रहते हैं ना, यस नो, है ना, माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं, मिनी फाइनेंस बोलते हैं, वही वाले बैंक है ये। जैसे मान लो एक आधा तुम्हारा गांव है, मान लो कानोली बारा है, कानोली बारा में तो बड़ा वाला बैंक होगा। मान लो कि कौन सा गांव लेते रहे, कौन सा गांव से आती है, वहां पे भी बैंक ऑफ इंडिया है। और छोटा गांव का नाम लो, कवड़स। कवड़स कितनी बड़े बड़े बैंक है क्या वहां पे, नेशनलाइज बैंक नहीं है ना, लेकिन भैया छोटे मोटे बैंक तो है, छोटे मोटे बैंक है ना, उनको बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो वो किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर प्रॉपर फुल फ्लैश बैंकिंग सिस्टम पहुंचा नहीं, वहां पर ये वाले बैंक पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों को क्या करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स देख लो, ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्रोविजन ऑफ सेविंग फॉर अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। सेकेंड है सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। मतलब वही है जहां पर पूरे प्रॉपर बैंक नहीं पहुंचे गांव देहात में, वहां पर जाकर ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर। नंबर 2 इज पेमेंट बैंक। नंबर 2 क्या है, ये डिपॉजिट लेता नहीं, बस पेमेंट ही पेमेंट करते जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक एक्सेट्रा। क्लियर। इसको बंद करो, एक मिनट, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखेंगे हम लोग फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या देखेंगे पार्थ, तो देखो पेज नंबर 61 में अच्छे से बताया हुआ है, जैसे अभी आपको मैंने वहां समझा के दी थी, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक बताई थी ना, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। ये देखो, ये प्राइमरी फंक्शन में ये दो थे, कौन कौन से, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ग्रांटिंग ऑफ लोन। सेकेंडरी फंक्शन में ये दो थे, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। अब एक एक को डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। आगे बढ़ो, चलो पेज नंबर 62, प्राइमरी फंक्शंस। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, उसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ठीक है। और कितने टाइप के हो सकते हैं वो डिपॉजिट, 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है टाइम डिपॉजिट और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। देखो 2 टाइप के डिपॉजिट है, कितने टाइप के डिपॉजिट, 2 टाइप के डिपॉजिट, ध्यान देना, है ना। 2 डिपॉजिट्स कितने टाइप के हैं, 2। पहला कौन सा है, टाइम डिपॉजिट, दूसरा कौन सा है, फिक्स्ड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट के 2 टाइप है, कौन कौन से, बताओ ना भैया, कौन कौन से, देख के भी नहीं बता पा रहे हो क्या। टाइम डिपॉजिट के कौन कौन से 2 टाइप है, रिकरिंग डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट के है क्या टाइप कि नहीं है, कितने टाइप है फिक्स डिपॉजिट के, कौन कौन से है, भैया फिक्स डिपॉजिट की टाइप ही नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। टाइम डिपॉजिट का मतलब ये होता है जो किसी खास टाइम से जिनका कोई रिलेशन होता है, जैसे कि फिक्स टाइम डिपॉजिट में कौन सा है, फिक्स डिपॉजिट, क्या लिख दिया है मैंने, गलत लिख दिया है। टाइम डिपॉजिट में क्या आएगा,
टाइम डिपॉजिट में आएगा फिक्स डिपॉजिट, और दूसरा कौन सा आएगा, रिकरिंग डिपॉजिट, और दूसरा बनेगा कौन सा, डिमांड डिपॉजिट। उसमें बनेगा कौन सा, सेविंग अकाउंट, और दूसरा करंट अकाउंट, है ना। मतलब मैडम ने कुछ भी बता दिया, अपन ने कुछ भी सीख भी लिया, अपन को मालूम है नहीं मैडम गलत पढ़ा रही कि सही पढ़ा रही। हाँ वो क्या, अभी भी क्या, फिक्स डिपॉजिट किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होएगा, जो आपने जो पैसा डिपॉजिट है तो क्या है आखिर में डिपॉजिट, ऐसा डिपॉजिट जिसको आपने क्या किया है, फिक्स समय के लिए, फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट किया है, फिक्स टाइम के लिए क्या किया है, उसको बोलेंगे फिक्स डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल 5 ईयर 10 ईयर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट, अब रिकरिंग डिपॉजिट, अच्छा इसमें क्या होता है कि एक ही बार डिपॉजिट कर देता है इंसान, कितने बार, एक ही बार। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा, बार बार डिपॉजिट कर, मंथली इंटरवल पे, रेगुलर, वीकली, वीकली इंटरवल, डेली इंटरवल, है ना, मंथली। मतलब डिपॉजिट तो बार बार कर रहे हैं, लेकिन जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो मान लो 2 साल के लिए कर रहा है, 2 ईयर्स के लिए किया, या 1 ईयर के लिए किया, या 5 ईयर के लिए किया है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, किसी की दुकान रहती है तो वहां पे एक आदमी आता है, रोज पैसे लेके जाता है, नहीं तो 15 दिन में लेके जाएगा, नहीं तो 1 हफ्ते में लेके जाएगा। कितने साल का, मान लो 2 साल का किया, 2 साल तक लेके जाएगा, हर दिन आएगा, 2 साल तक रोज आएगा और रोज पैसे लेके जाएगा। कितने साल तक के लिए, 2 साल। तो ये बार बार डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट, लेकिन वो भी एक खास टाइम के लिए, 2 ईयर, 1 ईयर, या फिर 5 ईयर। क्लियर हो गई बात, यस नो। दोनों में क्या हो रहा है कि टाइम तो फिक्स है, फर्क ये है कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा एक ही बार फिक्स हो जाएगा, एक ही बार जमा करवाएंगे, और रिकरिंग डिपॉजिट में टाइम तो फिक्स है लेकिन पैसा बार बार रेगुलर इंटरवल पे जमा करवाएंगे। क्लियर हो गई बात, ओके। उसके बाद जाते हैं अपन लोग डिमांड डिपॉजिट। अच्छा मुझे बताओ, जो टाइम डिपॉजिट वाला है उसको अपन कभी भी बैंक में जाकर भैया पैसे दे, मेरे देगा क्या, टाइम डिपॉजिट बोलेगा तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट 5 साल का है, उसके पहले पैसे मिलेंगे। रिकरिंग में भी तुम्हारा आरडी कितने साल का है, 2 साल का है, उसके पहले मिलेंगे क्या। लेकिन डिमांड डिपॉजिट जो है इसमें भी पैसा डिपॉजिट हुआ है, लेकिन इसमें बैंक जो है जब भी बंदे ने डिमांड किया, अकाउंट होल्डर ने जब भी डिमांड किया मेरे को पैसे चाहिए, बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम क्या, डिमांड डिपॉजिट। मतलब एज अ कस्टमर, मतलब जैसे कस्टमर ने डिमांड किया, मान लो अपन ने कल जमा करवाया 50,000, अपन को आज चाहिए 50,000, अपन तुरंत दूसरे दिन चले जाओ, स्लिप भर दो, डिमांड कर दो, ठीक है, और वहां से पैसे ले लो। उसने अपन को टाइम लिमिट बताया क्या, नहीं। सेविंग अकाउंट भी कौन सा है, डिमांड डिपॉजिट, और करेंट अकाउंट भी कौन सा है, डिमांड। मतलब जब भी अकाउंट होल्डर जब भी डिमांड करेगा तब उसको तुरंत पैसे दे दिए जाएंगे। कौन कौन से इसमें, सेविंग अकाउंट में और करेंट अकाउंट। क्लियर, क्या फर्क है फिक्स और रिकरिंग में। फिक्स में पैसा कितने बार जमा होगा, और आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम वो पूरा मैच्योरिटी में आपको वापस मिलेगा। आरडी में बार बार रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर डिपॉजिट होगा, लेकिन मिलेगा तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही। इन दोनों में क्या होगा, कैसे भी जमा करो, कितने भी बार जमा करो, लेकिन एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर तुरंत आपको बैंक पैसे दे दे, वो आपको टाइम लिमिट बताएगा। क्लियर हो गई बात, यस नो। ये डिफरेंस बना हुआ है, फिक्स डिपॉजिट में क्या अंतर, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में डिफरेंस बना हुआ है प्रॉपर, और आने के चांसेस भी है। सेविंग और करंट में क्या फर्क है, करंट अकाउंट कौन ओपन करता है, और सेविंग अकाउंट रेगुलर जो सैलरी पर्सन जो रहते हैं वो क्या ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया, क्योंकि शॉर्ट में पढ़ाना है, बहुत बड़ा लेसन जल्दी कवर करना है। ओके उसके बाद जाएंगे ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, कहीं में जाएंगे, ग्रांटिंग ऑफ लोन। तो कौन कौन से टाइप के लोन्स होते हैं, 4-5 प्रकार के लिखे। शॉर्ट टर्म लोन फॉर लेस देन पीरियड ऑफ 1 ईयर, मीडियम टर्म लोन 1 से 5 साल के लिए लोन अगर ले रहे तो मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन 5 साल के ऊपर के लिए तो लॉन्ग टर्म। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट किसको बोलेंगे, सीसी, सीसी सब सुने हो कभी, कैश क्रेडिट। इसमें क्या होता है, करंट अकाउंट वाले को मिल जाता है, सेविंग अकाउंट वाले को मिल जाता है, यानी अपने पास अकाउंट में पैसे कम रहते हैं लेकिन अपन ज्यादा निकाल सकते हैं। अपने अकाउंट में बैंक वाला क्रेडिट कर देता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट,
वही है, लेकिन वो सिर्फ करंट को मिलता है, सेविंग को मिलता नहीं। सीसी दोनों को मिल जाता है, किसको, सेविंग और करंट दोनों को मिलेगा, लेकिन करंट अकाउंट से, ओवरड्राफ्ट से उसमें भी क्या रहेगा, अकाउंट में पैसा कम रहेगा लेकिन ज्यादा निकाल सकते हैं, उसमें भी परसेंटेज चार्ज होता है। क्लियर? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आ जाते सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन में पहला एजेंसी और दूसरा कौन सा, यूटिलिटी। एजेंसी फंक्शन मतलब होता है कि बैंक हमारे बदले में कोई काम कर रहा है तो उस समय बैंक हमारा एजेंट बन जाता है। क्या बोली, रिपीट करो मैंने, बैंक हमारे बदले में हमारा कुछ काम करके दे रहा है तो बैंक हमारा क्या बन जाता है, एजेंट। तो बैंक हमारे बदले में कौन कौन सा काम करता है, बैंक भी काम करता है हमारे बदले में, क्या करता है, देखते हैं कौन कौन से काम करता है। पहला पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट्स, यानी टाइम टू टाइम अपनी ईएमआई कट जाती है, कहीं से कुछ लाडली बहना आ रही है, आ जाती है तुरंत अकाउंट में, यस नो, ब्याज व्याज आ रहा तो जाता है अपने अकाउंट में। अपन कर रहे कि बैंक करके दे रहा अपन को, बैंक अपने बदले काम कर रहा है ना, तो बैंक अपना क्या बन गया, एजेंट। एजेंट का मतलब ही होता है भैया मैं काम नहीं करूंगा, मेरे बदले तू काम करेगा, उसको बोलते हैं एजेंट या फिर एजेंसी फंक्शन। पहला क्या लिखोगे, एजेंसी फंक्शन, पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। सेकंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, क्या होता है पोर्टफोलियो। कस्टमर कई बार क्या होता है, जो जैसे मान लो मैं हूं, मेरा किसी बैंक में अकाउंट है, तो मेरे बदले में मेरा बैंक शेयर खरीद लेगा, डिबेंचर खरीद लेगा, उसको बेच देगा मेरे कहने पर। मैं नहीं कर रही वो काम, मैंने किसको बोल के रखी हूँ, तो वो मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है। क्या मैनेज कर रहा है, यस। फंड ट्रांसफर कर देता है बैंक, वो तो करता ही है। अपन करते के जाके, अपन जाके बटन दबाते नहीं, कौन करता है अपने बदले में, बैंक। डीमटेरियलाइजेशन है ना, फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर को क्या में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक, कौन करेगा, बैंक। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन कौन करके देगा, बैंक। तो ये 5 हमने पढ़े, क्या है, एजेंसी फंक्शन। उसके बाद यूटिलिटी फंक्शन। अब कुछ फंक्शन ऐसे है कि बैंक तो कर रहा है लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए क्या है वो, यूजफुल, उसको बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन। पहला इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक्स। चेक तो हमको लगता ही है ना, यस नो, तो बैंक का काम तो सिर्फ पैसे जमा करना और लोन देना, इतना ही पड़े ना, लेकिन यूटिलिटी फंक्शन में बैंक ये काम करता है क्योंकि हमारे लिए यूजफुल है तो बैंक को ये काम करना पड़ेगा। चेक और ड्राफ्ट बना कर देगा। लॉकर फैसिलिटी, लॉकर समझता है क्या होता है, बैंक में एक रूम रहता है लॉकर रूम, वहां पे जाके अपन अपने नाम का लॉकर खोल लो, अपने सोना चांदी जेवर जमीन जायदाद के कागज वहां जाके जमा कर दो, लॉकर में अपने पैसे या अपने प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगी, सेफ। तो वो अपन को पड़ी कि बैंक को पड़ी है, अपन को पड़ी है ना, अपने यूजफुल की चीज है ना वो, तो ये कायम आएगा लॉकर फैसिलिटी, यूटिलिटी फंक्शन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कई बार क्या होता है कि कस्टमर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन बना कर देता है, बैंक। उसको कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कोई नई बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो वो कौन बना कर देगा, बैंक। गिफ्ट, चेक, अंडरराइटिंग सर्विसेज, गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, गोल्ड लोन वगैरह देता है, तो ये सारे काम क्या है, कस्टमर के यूजफुल की चीज है, यूज की चीज है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी फंक्शन। तो एजेंसी फंक्शन में कौन कौन सा पढ़ा आपने, फटाफट देखकर बताओ, बुक में देख के बताओ। फंड ट्रांसफर, फॉरेन एक्सचेंज। देखो इसको ना पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में 50% तो दिमाग में पढ़ते पढ़ते रख लो। मेरा यहाँ पढ़ा के हुआ नहीं कि 50% कम से कम तुरंत। चलो बताओ यूटिलिटी फंक्शन कौन कौन से थे, यस, ओके ठीक है। अब उसके बाद नया टॉपिक है 4.5.4 ई बैंकिंग सर्विस। ई बैंकिंग मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्या होता है भैया ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो आजकल खूब ज्यादा चल रहा है। उसमें पहला आएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ मशीन काइंड ऑफ थिंग, वी पुट कार्ड इनसाइड इट एंड वी गेट कैश फ्रॉम दैट। क्रेडिट कार्ड्स हम लोग स्वैप करते हैं ना मॉल्स में जाके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। फिर आरटीजीएस मतलब तुरंत पैसा अकाउंट में, जब बड़ा अमाउंट का रहता है ना, लार्ज अमाउंट रहता है, जब 3 लाख 5 लाख 10 लाख, तो क्या करना पड़ता है, आरटीजीएस, तुरंत रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर। एनईएफटी, नेफ्ट, वो भी वही है, पैसे ट्रांसफर। नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग सबको मालूम है। ओके बंद करो इसको।